सिनेमाया के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और दोस्तों, रफ़ी साहब का एक गीत था, आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊँ, वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर न जाऊँ। और सच पूछिए तो आज मेरे दिल की यही कैफियत है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज जो खुशी मुझे मिली है, ऐसा ना हो कि ये खुशी मेरी जान ले ले। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो क्या खुशी है, ऐसी क्या बात हो गई कि जिसमें मेरे जान जाने का खदशा पैदा हो गया है। तो बात यह है कि मैंने आप लोगों को बता रखा था कि 24 मार्च को रफ़ी साहब के नाम से भारत सरकार एक चांदी का सिक्का जारी करने वाली है और इसकी पूरी डिटेल मैं अपने पिछले वीडियोस में दे चुका हूँ। और आज था 24 मार्च, वही तारीख जिसका तमाम लोगों को बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार था। वक्त के मुताबिक मैं शाम मुखनद हॉल में पहुँचा और लोगों को मैंने एक जम्मे गफ़ीर देखा। पूरी जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ पे ऑडियंस ही ऑडियंस थी और सबके दिल में ये उत्साह था कि आज रफ़ी साहब के नाम से वो सिक्का जारी किया जाएगा। सिक्के की भी तकरीबन जो डिटेल है वो भी मैं आपको दे चुका हूँ। बस आज ये रहा कि सिक्के का इफ्तिताह किया गया आशीष चल्लर साहब के हाथों से, ऑनरेबल मिनिस्टर, और साथ ही साथ एक म्यूज़िकल प्रोग्राम रखा गया था। ये म्यूज़िकल प्रोग्राम बहुत ही ख़ास अंदाज का था, जिसमें जो गाने चुने गए थे इंतहाई बेहतरीन, और ये लिस्ट बनाई थी गणेश अय्यर जी ने, जो कि हमारे शर्मुखानंद हॉल के ऑनररी सेक्रेटरी हैं। बहुत ही काबिल इंसान है, बड़े ही प्यारे शख्सियत है वो। उससे हटकर जो ऑर्केस्ट्रा था वो अजय मदन जी का था। अजय मदन जी भी इंडस्ट्री के बड़े पुराने आदमी हैं और लता जी के साथ उन्होंने बरसों काम किया है। उनके जो साजिंदे थे वो भी कमाल के थे, और ख़ास तौर से उनमें जो उनका एक साजिंदा तबला नवाज था, शायद उनका नाम संदीप है, वो तो भाई मत पूछिए, उन्होंने तो जो याद दिलाई है वो उसी आपको याद होगा कि नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे में एक गीत रफ़ी साहब का जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, नाचे मनमुरा मगन हो तिगदा धीगी धीगी, इसमें जो तबला नवाज थे, आज के तबला नवाज ने उनकी याद दिला दी। वो एक अलग स्टोरी थी, मैं वो कहानी भी आपके सामने पेश कर चुका हूँ। Ah
राधे की जय आज मन मोरा मगन जय राधे की जय जय राधे की जय जय राधे की। बहरहाल आज इस छोटी सी रुदात में आपके सामने बता देता हूँ कि मैं जब हॉल में गया तो मैंने देखा कि लोगों का एक जम्मे गफ़ीर है। उसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत हुई बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। आज के जो सिंगर थे उनमें जो फीमेल थी वो थी संगीता जी, और मेल सिंगर में 2 सिंगर थे और दोनों के दोनों बहुत ही खूबसूरत गाने वाले, एक तो मिरन और दूसरे आरोह, और इनकी आवाज़ें बड़ी प्यारी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। गानों का सिलेक्शन भी तो लाजवाब था, परफॉर्मेंस सबों की बहुत ही शानदार रही। फिर उसके बाद आशीष शेलार साहब ने इनॉग्रेशन किया अपने हाथों से उस सिक्के का जिसका हमें इंतज़ार था। फिर गणेश अय्यर जी ने अपनी बातें रखी और गोया ये बड़ा ही खूबसूरत एक प्रोग्राम था और एक जो शाम थी आज की बड़ी ही यादगार शाम थी दोनों मानों में। एक तो ये कि आज उस सिक्के का इफ्तिताह हुआ, चांदी के सिक्के का 100 रुपये का, और आज की जो परफॉर्मेंस रही लोगों की, जो एक ओवरऑल जो रहा उस प्रोग्राम का, वो तो भाई इतना शानदार था कि मैं क्या बताऊं। तो मुझे इस बात की खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि आखिरकार आज रफ़ी साहब के नाम से भारत सरकार ने वो सिक्का जारी कर दिया। आज के प्रोग्राम में एक बहुत ही ख़ास बात हुई। ख़ास बात ये हुई कि इसमें आरोह शंकर ने एक नगमा गाया फिल्म हकीकत का, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये गाना जब हुआ तो उसके बाद में लोगों की तरफ से वंस मोर की फरमाइश आई, तो उन्होंने फिर से एक बार इस गाने के कुछ टुकड़ों को गा दिया। लेकिन जो खुशी वाली बात थी और बहुत ही हैरानकुन बात थी वो ये कि पता चला कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस गाने की आज के प्रोग्राम में गाने की फरमाइश की थी और उनकी फरमाइश पे आज इस गीत को इस प्रोग्राम में पेश किया गया। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बादलों अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चले हम खुदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज के इस प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहे थे बड़े ही प्यारे एंकर हैं, बड़ी ही प्यारी आवाज़ है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज है और बहुत ही बैलेंस्ड अंदाज में वो अपने जुमलों को अदा करते हैं। बहुत ही काबिल, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन भी हैं वो, प्रिंसिपल रह चुके हैं और एजुकेशन की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा ही वो इन्वॉल्व रहते हैं। वो हैं चंद्रभान जी, चंद्रभान मौर्य जी। तो उनकी जो एंकरिंग थी वो तो भाई मज़ा आ गया उनकी एंकरिंग को सुनकर और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जोश में कुछ लोग होश खो बैठ के कुछ भी जवाब देते हैं। अभी शेलार साहब आए थे इसलिए नेताजी की बात एक छोटी सी याद आई। कुछ नहीं, 2 मिनट का वक्त लगेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक नेता साहब ने जिंदगी में कभी भाषण नहीं दिया और एक मंच पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको वाटर टैंक का उद्घाटन करना था, 2 शब्द बोलने थे। अब बंदा जिसे कुछ नहीं मालूम वो भाषण कैसे करता है 2 मिनट का, जरा सुनना। बहनों भाइयों, ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक जिसमें पानी रहता है। पानी 2 प्रकार का होता है, साफ पानी, गंदा पानी। गंदा पानी जिसमें कमल खिलता है, कमल एक फूल होता है, अरे फूल तो गुलाब भी होता है। गुलाब जो एक ऐसी चीज है जिससे गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है, अरे पेट साफ तो खरबूजा भी करता है। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। रंग जर्मनी के मशहूर हैं, जर्मनी जहां हिटलर हुआ था, हिटलर जिसकी वजह से वॉर हुआ था। वॉर कई तरह के होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और वर्ल्ड वार। वर्ल्ड माने दुनिया, दुनिया गोल है, अरे गोल तो संतरा भी है।
संतरा खाने से प्यास लगती है, प्यास लगती है इसलिए पानी चाहिए, पानी चाहिए इसलिए वाटर टैंक। बहरहाल मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है। थैंक यू। आइए गाने पर गौर करते हैं। और साथ ही साथ जो ज्ञानों का सिलसिला था वो तो लाजवाब था। मैं उसकी छोटी छोटी झलक आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और आज की मेरी खुशी को अपने साथ शेयर कर सकें। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन होंगे कि आज क्या हुआ, तो मैं आज की वो छोटी छोटी झलक आपको दिखा रहा हूँ। Ladies and gentlemen, I stand before you on behalf of the Sabha to express our heartfelt gratitude to each and every one of you for making this occasion a resounding success. First and foremost, I would like to extend my sincere thanks to our esteemed Chief Guest, Sri Ashish Shelarji, Honorable Minister for Culture and Information Technology, for taking off from his busy, tight and contracted schedule to be with us and share his invaluable insights of Rafi Saab. करतल ध्वनि से इस सम्मान का स्वागत करें। मित्रों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे हौसले रखने वाले संतों की परंपरा के साथ साथ महान राष्ट्रनायक शिवाजी की परंपरा को, शस्त्र और शास्त्र की परंपरा को संरक्षण देने वाले आदरणीय आशीष शेलार जी का सम्मान हम सभी का सम्मान है। जननायक के रूप में आपकी कीर्ति से हम सभी परिचित हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, विद्वत परंपरा का सम्मान, आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन शर्मा जी का सम्मान, ये विद्वत परंपरा का सम्मान है और सभा हमेशा विद्वत परंपरा के सम्मान में अग्रिम पंक्ति में होती है। सर से हम आग्रह करेंगे कि पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी जी की स्मृति में इस विशिष्ट सिक्के का अनावरण करें, लोकार्पण करें और हमें ये अवसर दें कि ये विशिष्ट स्मृति चिन्ह, ये सिक्का पूरे देश में, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को लेकर आगे बढ़े। ये भारतीय संस्कृति है, ये महाराष्ट्र की संस्कृति है और ये हमारी अपनी सभा की संस्कृति है। जोरदार करतल ध्वनि से इस महत्वपूर्ण सिक्के के अनावरण का स्वागत करें। आप सभी की करतल ध्वनि हमारा गौरव बढ़ाएगी। धन्यवाद सर। आदरणीय आशीष शेलार। श्री षण्मुखानंद फाइन आर्ट्स और संगीत सभा आयोजित तुम मुझे यूं भुला न पाओगे इस स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी जी के गानों का इस कार्यक्रम और उसमें एक विशेष इस प्रकार का अनावरण, उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अध्यक्ष वी शंकर जी, सम्माननीय एम शर्मा जी, गणेश अय्यर जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे आज यहां पर जिस तरीके से पावन वातावरण में वैदिक संगीत और गीत के साथ ये षण्मुखानंद फाइन शुरू हुआ और उसमें आप सबको देखकर मुझे ऐसा लगा कि रफ़ी साहब के भक्तों का महाकुंभ आज षण्मुखानंद भवन है।
जन्म शताब्दी वर्ष है और एक साल लगातार षणमुखानंद सभागृह में इस प्रकार के रफी साहब के गानों का, गीतों का अद्भुत इस प्रकार का कार्यक्रम। और अगर मैं गलत न हूं तो पूरे साल में 14 संगीत के कार्यक्रम आपने किए। और विशेष बात यह कि हम सब आज उस ऐतिहासिक इस प्रकार के अनावरण के साक्षी बने कि जहां पर भारत सरकार ने, अर्थ मंत्रालय ने, आरबीआई के सम्मति द्वारा पूरे देश में किसी एक संस्था को रफी साहब के नाम का 100 रुपए का कॉइन, करंसी, मराठीत नाणं म्हणतो, वो अगर रिलीज और अनावरण करने का सौभाग्य दिया तो षणमुखानंद फाइन आर्ट और संगीत सभा को। मैं स्वयं गए 16 साल से रफी साहब के सम्मान में एक पुरस्कार का कार्यक्रम करता हूं। शहीदा दीवाना हूं और मेरा बेटा कैलिफोर्निया में जॉब कर रहा है, टाइम फिक्स है मेरे से और पत्नी से बात करने का, वहां का दिन यहां की रात। और जिस दिन रात को हम दोनों रफी साहब के गाने सुनते हैं और उसका फोन आता है तो समझ जाता है आपस में ठनी नहीं है, बनी हुई है और साथ में खुश माता पिता है, क्योंकि रफी साहब के गाने। रफी साहब ने जीवन में हर उस संगीतकार के लिए गाया है जिसने आपका और मेरा जीवन आनंदमय और प्रफुल्लित किया है। मैं किस किस का नाम लूं? एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन से लेकर ओपी नैयर से लेकर हर किसी संगीतकार के लिए उन्होंने गाना गाया। उन्होंने भजन गाए, कव्वाली गाया, सुगम संगीत गाया। इतना नहीं, मैं आपको इस बात का भी जिक्र कर दूं, मराठी में भी रफी साहब ने गाने गाए हैं। और ये भी बता दूं कि रफी साहब ने मराठी में गाने उसी संगीतकार के लिए गाए हैं जिनका नाम मैं बाद में बताऊंगा, उसके पुत्र का नाम पहले बताता हूं। राज ठाकरे के पिता श्रीकांत ठाकरे ने बनाए हुए संगीत पर अगर किसी ने मराठी में गाने गाए तो रफी साहब ने। रफी साहब एक अद्भुत इंसान भी थे। उनका जीवन शालीनता, विनयशील, नम्रता, दया, क्षमा, शांति, अपनापन, सबको समाना, सबको साथ में लेकर चलना, इस प्रकार का जीवन रहा, लेकिन संघर्षशील भी रहा। मैं काफी उनके ऊपर पढ़ता हूं। सांस्कृतिक मंत्री इस नाते नहीं, तब तो मंत्री भी नहीं था, और उनसे लगाव और नजदीकियां रखने वाले लोगों से भी मेरा संपर्क है। एक दौर आया था उनके जीवन में, इतनी ऊंचाई पर गाने के बाद एक ऐसा स्पैन भी आया कि मानो इतनी ऊंचाई के कलाकार को कोई काम दे सकता है, देगा कि नहीं, इस प्रकार की मानसिक अवस्था में रफी साहब का वो बैड पैच भी रहा है। कहा जाता है उसके बाद जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने महबूब स्टूडियो में उनका बाइज्जत बुलाया और किशोर जी के साथ गाना गाने के लिए कहा, इतनी ऊंचाई उसके पहले छूने के बाद भी पैरों में जान नहीं, हाथ में पसीना, गले में आवाज अटका, उस मनस्थिति में भी
रफी साहब ने अपने संघर्ष में जीवन को फिर से दिखा दिया कि मैं रफी हूं, और वहां से फिर वो अपनी ऊंचाई पर। हर उस इंसान को संघर्ष से उभरने का मौका और ताकत और ऊर्जा देने वाला जीवन ये रफी साहब का है। रफी साहब के सम्मान में आज 100 रुपए का कॉइन भारत सरकार ने यहाँ पर रिलीज करने की परमिशन दी। मैं बता भी दूं, क्योंकि बहुत बार भाषा और धर्म के नाम पर गलत फहमियां फैलाने वाले लोगों के स्पष्टता के लिए इस बात को मैं कह रहा हूं। वैसे तो रफी साहब सभी धर्मों के हैं, लेकिन ये मोदी जी की सरकार है जिसने मोहम्मद रफी के लिए भी 100 रुपए का ये कॉइन परमिशन देगा है, और उसके कारण संगीतानंद ने यहाँ पर संगीत सभा यहाँ पर किया है। रफी साहब किसी चीज के मोहताज नहीं थे, रफी साहब पैसे के भी नहीं थे, और आज अगर रफी साहब होते तो इस सम्मान में भी अपनी भावना को प्रकट करने के लिए शायद साहिर लुधियानवी साहब की लिखी हुई उसी गीत को, जिसको उन्होंने खुद गाया था, शायद वो कहते उस पंक्तियों को उजागर करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शायद रफी साहब यही कहते, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों में, ये तख्तों में, ताजों की दुनिया, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत, ये भूखे रिवाजों की ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और इसी बात को शायद कहते, उसी बात की 4 लाइन कह के मैं आप सबका धन्यवाद देता हुआ जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो बहरहाल मेरा दिल हल्का हो गया कि मैंने आज अपनी खुशी को आप लोगों के साथ बांट लिया। अमानत तो आपकी थी, मैंने आपके हवाले कर दी। आइए देखते हैं आज की शाम की थोड़ी थोड़ी झलक। आज होना बालमा सावन बेता जाए, सावन बेता जाए। आज बनाए बालमा सावन बीता जाए, आज मेरे सावन बीता जाए।
ओरे नाना दिल दिल दाना दिल 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 तुमने मुझको हंसना सिखाया, ओ तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने का होगे रो लेंगे अब, रोने का होगे रो लेंगे, आंसू को हमारे गम न कहो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। ये देख दिल झूमा ले प्यार अंगड़ाई, दीवाना हुआ पागल। से नजर टकराए सनम, जज्बात का एक तूफान उठा, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा ले प्यार अंगड़ाई, दीवाना हुआ पागल। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे किसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, साज दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुंज कुंज में मोरे डाले, गुनगुन बोले आ, कुहू कुहू बोले कोयलिया, जैसे ऋतु आई बसंती, जैसे नार कोई हो रसवंती, जैसे ऋतु आई बसंती,
दोस्तों, ये रही आज की शाम, और फिर मैं कहूँगा कि आज तो मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता, और मुझे पता है कि इस खुशी को शेयर करने के लिए हमारे तमाम, हमारी कम्युनिटी के, हमारे ख़ानदान के, हमारे रफ़ियन फैमिली के लोग मौजूद हैं, आप लोग। तो बस ये काम तो हो गया कि रफ़ी साहब के नाम से 100 रुपये का वो कॉमेमोरेटिव सिक्का चांदी का वो जारी हो गया है। अब इसे किस तरह से हासिल किया जा सकता है, कैसे लिया जा सकता है, इसकी तफसील भी मैं अपने दूसरे वीडियो में पेश कर दूंगा, ताकि आप लोग, जो लोग उस सिक्के को हासिल करना चाहते हैं, वो उसे हासिल कर लें। और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर ऐसे ही किसी खूबसूरत शाम को आपके साथ शेयर करूंगा। जब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, नमस्कार।